सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के दौरे की। पीएम मोदी का बस्तर दौरा होगा कल। नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा। लाल बाग मैदान में चुनावी सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। सभा में 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा किया गया है। तो नगरनार स्टील प्लांट का कल लोकार्पण भी किया जाएगा और इसके साथ ही एक बड़ी चुनावी सभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तो बस्तर दौरा है कल पीएम का और एक बार फिर से पीएम छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। तो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का दावा बीजेपी की ओर से किया गया है। और देखिए ट्रैफिक में भी कुछ बदलाव रहेंगे, रूट डायवर्जन भी किया जाएगा। तो कल बस्तर में होगा नमो नमो। फिर से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएम मोदी। और आपको बता दें कि जगदलपुर की जनता को कल प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। नगरनार स्टील प्लांट का कल लोकार्पण किया जाएगा और इसके साथ ही जो सभा जिसे पीएम मोदी संबोधित करने वाले इस बड़ी सभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। पीएम की सुरक्षा में 5000 जवानों की तैनाती होगी। कल कार्यक्रम की तैयारियां पूरी है। बीडीएस और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की भी तैनाती रहेगी। तो मोदी ही फेस होगा 23 की रेस में। 30 सितंबर को बिलासपुर आए थे पीएम मोदी। कल एक बार फिर से पहुंचने वाले बस्तर। उससे पहले 30 सितंबर और उससे पहले 14 सितंबर को रायगढ़ दौरा था पीएम का। तो 2 महीने में पीएम मोदी का यह तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसे देखते हुए आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त का व्यवस्था की जा रही है। सभी कार्यक्रम स्थल और आने जाने वाले रूट में 3 लेयर कॉर्डन और जितना भी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जाकर उसका ट्रेनिंग की जा रही है। जहाँ जहाँ पर डेप्थ प्रोटेक्शन को लेकर अन्य जितना भी एक प्रोटोकॉल होते हैं उसी के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था ली जा रही है। और क्षेत्र के संवेदनशीलता को देखते हुए जितना भी अतिरिक्त जो इंतजाम करना चाहिए उन सब में भी की जा रही है। और सभी तरफ फोर्सेस का अलर्ट रखा हुआ और आसपास और सीमा और इलाका में भी डोमिनेशन ऑपरेशन से लेकर अन्य प्रकार का अभियान भी लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजत वाजपेयी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रजत, ये 2 महीने में तीसरी बार होगा जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और चुनाव नजदीक है। ऐसे में दौरे और भी ज्यादा अहम होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऋतु जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये इस तरीके के दौरे जो है काफी इम्पोर्टेंट है। खासकर अगर नरेंद्र मोदी जैसे नेता अगर बस्तर आते हैं और बस्तर के लोगों को संबोधित करते हैं तो ये चुनाव के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तैयारियों को लेकर मैं आपको बता दूं कि सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में कोई चूक ना रहे इसलिए पुलिस के अलग अलग अधिकारी जो है वो एसपीजी के जवानों के साथ समन्वय स्थापित करके सभा स्थल और आसपास के पूरे इलाके में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बड़ी भीड़ जुटाने की कोशिश जो है भाजपा की तरफ से की जा रही है और यह प्रयास हो रहा है कि चुनाव से आचार संहिता लगने से ठीक पहले अगर ये सभा भाजपा के लिए जितनी भी फायदेमंद साबित हो सकती है उसका फायदा उठाया जा सके अधिक से अधिक। और हालांकि सर्व आदिवासी समाज ने प्रधानमंत्री के प्रवास का सीधे तौर पर विरोध करते हुए बंद बुलाया है संभाग के 7 जिले में, लेकिन 2 धड़े हैं। एक धड़ा का कहना यह है कि बंद से उनका कोई लेना देना नहीं है और दूसरा धड़ा जो है वो लगातार लोगों के संपर्क में। कांग्रेस को का भी समर्थन जो है वो आदिवासियों को मिला हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। दोपहर 3 बजे तक जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसे एक थ्रेट में तो बीजेपी देख रही है, लेकिन साथ ही यह भरोसा भी जताया कि प्रधानमंत्री ने बस्तर के लोगों के लिए जिस तरीके की चिंताएं की हैं, जिस तरीके की योजनाएं संचालित की हैं, उसका फायदा भाजपा को मिलेगा और काफी भीड़ यहाँ जुटेगी। बिल्कुल, देखिए पीएम का दौरा तो है, इसके साथ ही बंद का आह्वान। अब कैसे पूरी स्थिति आगे समय में देखने को मिलेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। शुक्रिया फिलहाल रजत आपका जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी के जगदलपुर दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव डॉक्टर रमन सिंह के साथ लालबाग मैदान तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। कमियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सर्व आदिवासी समाज द्वारा बुलाए गए बंद को कांग्रेस का समर्थन मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व सभाओं के कारण कांग्रेस डरी हुई है, लेकिन बस्तर की जनता प्रधानमंत्री को सुनने काफी संख्या में आएगी। दिल्ली में हुई बैठक को लेकर कहा कि जल्द ही सारी बातें सार्वजनिक कर दी जाएंगी।
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब जगदलपुर बस्तर आ रहे हैं तो बड़ी सौगातें भी बस्तर के लिए लेकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से कल का दिन बस्तर के लिए ऐतिहासिक होने वाला है।